स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परमोपकारी। अनादिकाल से हमारी साधना में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, क्यों ना आज हम असत्य से प्रारंभ करें। आज तक सत्य तो कई बार सुना, पर आप भी सोच रहे होंगे कि असत्य और मुनिराज कैसे बोल सकते। मैं असत्य वचन की बात नहीं कर रहा हूँ, अपितु जो असत्य आज व्यक्ति के जीवन का आधार बन चुका है, जो आज व्यक्ति के जीवन का केंद्र बिंदु बन चुका है, या ऐसा कह दो जो असत्य आज इंसान का जीवन ही बन चुका है, उस असत्य को आज समझने की आवश्यकता है। असत्य सत्य वचनों में खेलता खेलता व्यक्ति ने अपने जो जीवन को असत्य बना के रखा है, व्यक्ति ने अपने जीवन को जो मृत बना के रखा है, उस असत्य और मृत को ही समझने की आवश्यकता। क्या है असत्य? क्या माँ झूठ बोलना असत्य है? शायद संजीव भाई सोच रहे हैं, महाराज आज तो उत्तम मार्दव का दिन है और महाराज भूल तो नहीं गए, सत्य 5वें दिन आता है और आज सत्य असत्य की बात कर रहे हैं। मैं उत्तम सत्य धर्म की बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं जीवन का जो आधार, आज जो जीवन का आधार या जो जीवन ही बन गया है, ऐसा जो अहंकार मान कसाय का परिणमन है, विश्वास मानना अगर असत्य का जन्म कहीं से होता है, असत्य का जन्म कहीं से होता है, तो माँ इस मान कषाय से ही होता है। जहाँ मैं शब्द खड़ा होता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वहाँ विश्वास मानना, वह आपकी भाषा और मात्र भाषा ही नहीं, आपका जीवन भी असत्य है। क्योंकि जहाँ व्यक्ति को अपना अहंकार सताने लगता है, मात्र लौकिक क्षेत्र में नहीं अपितु धर्म क्षेत्र में भी अगर हमें ये लगता है कि मैं धर्मात्मा हूँ, मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं शिविरार्थी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं व्रती हूँ, ध्यान रखना, जहाँ मैंने जन्म लिया, मैंने नहीं, शब्दों को गौर से समझना, जहाँ मैंने जन्म लिया वहाँ तुम्हारा जीवन, वहाँ तुम्हारी खुशियाँ, वहाँ तुम्हारा सत्य समाप्त हो। कितनी छोटी छोटी बातों में मेरे भीतर मैंने मैं को जन्म दिया। माँ संतान को जन्म देने के लिए तो फिर भी 9 महीने लगते हैं ना। संतान को जन्म देने के लिए 9 महीने लगते हैं। 9 महीने तक माँ संतान को गर्भ में पालती है, संभालती है, पर मैं को जन्म देने के लिए 9 महीने 9 मिनट भी नहीं, 9 सेकंड का समय भी बहुत हो गया मैं को जन्म देने के लिए। हम सोचे, हम विचार करें कि इस मैं के पीछे हमने आज तक कितना और कितना असत्य जीवन जिया। सत्य हमारे सामने है, हम सत्य को समझ रहे हैं, सत्य को देख रहे हैं, फिर भी मात्र भीतर में बैठा हुआ वह अहंकार, भीतर में बैठी हुई मान कसाय मुझे सत्य को सत्य मानने नहीं देती। और जो मेरा बेशकीमती मनुष्य पर्याय का जीवन था, वह तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। हम थोड़ा सा विचार करें, क्या मेरे जीवन में
मैंने कितनी बार मैं करते हुए अहंकार और मान कसाय को जन्म दिया। हम धर्म क्षेत्र में भी पहुँचे, मंदिर में भी पहुँचे, और मंदिर में भी पहुँचकर अगर अगर हमारा हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच ये बनी है कि ये मेरा मंदिर, मेरी वेदी, आप लोगों ने नहीं देखा? आप लोगों ने मंदिरों में लड़ाई कुंभराज के भाई नहीं देखी? भगवान के चरणों में घंटों घंटों माथा टेक लेना, माथा रगड़ते रह लेना। पर ध्यान रखना, अगर भीतर का अहंकार, भीतर का असत्य, भीतर के मैं को तुमने निकाल कर नहीं फेंका तो कभी भी दुखों से छुटकारा होने वाला नहीं। क्यों हमने आज जीवन को ही असत्य बना के रखा है? जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक स्थान में कहीं न कहीं हमारा अहंकार टकरा जाता है। सत्य सामने होने पर भी, सत्य जानने पर भी हम सत्य को मान क्यों नहीं पा रहे? मान पा रहे हो? बोलो हाँ। क्या आप सत्य को नहीं जानते? क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पाप और 4 कसायों से नरक गति मिलती है, संसार में दुख मिलते हैं। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी हम मान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भीतर बैठी हुई मान कसाय मानने नहीं दे रही। भीतर में बैठी कसाय मानने नहीं दे रही है। हे मान, मान क्यों नहीं पा रहा है? हे मान, तू मान क्यों नहीं पा रहा है? सबसे अगर वर्तमान में बड़ी कसाय मनुष्यों में और मानवों में दिखने में मिलती है तो उसका नाम है मान कसाय। मुझे सम्मान नहीं मिला, मेरी पूछ नहीं हुई, मेरा नाम नहीं आया, मैं काम भी नहीं करूँगा। जो जीव अशोक जी मान कसाय के लिए, सम्मान के लिए और नाम के लिए जीता है, विश्वास मानना वो कभी जीवन में श्रेष्ठ काम कर नहीं सकता। ये सोचने की, समझने की आवश्यकता है कि जो जीवन में कार्य हो रहा है ये मान कसाय के लिए नहीं, और मान के लिए, सम्मान के लिए, नाम के लिए अगर काम कर रहे हो तो विश्वास मानना कभी कार्य में, काम में, जीवन में आप सफल हो नहीं सकते। यही स्थिति आज हर एक इंसान की है। काम करने के लिए तो नीरज जी चंद 4 लोग होते हैं, और नाम में, फोटो में, उस फ्लेक्स में चिपकने के लिए संजय भाई 90-100 लोग भी कम पड़ते हैं। काम करने वाले को नाम की इच्छा नहीं होती, और जिनको नाम की इच्छा होती है वे कभी काम कर नहीं सकते, कभी काम नहीं कर सकते। हमें भी अपने जीवन में अपने आप को टटोल कर देखना है कि हमने आज तक क्या किया। कितना मैं करते हुए, अहंकार करते हुए हम अपने भीतर के सत्य से, और भीतर नहीं सामने रखे हुए सत्य से भी देखकर अनदेखा करके आगे बढ़ते गए। ये ध्यान रखना, जब तक मैं के मृत्यु को प्राप्त नहीं करा पाऊंगा, जब तक मेरे भीतर बैठा हुआ मैं यानी मान, अहंकार चूर चूर नहीं हो पा रहा है, तब तक मेरा जीवन असत्य है। तब तक मेरा जीवन असत्य है, और जहाँ असत्य है वहाँ दुख कष्ट हमेशा ही साथ रहेंगे। माँ बोलो ना, दुख नहीं है ना? संसार में, घर में, परिवार में दुख नहीं है ना? हाँ। अब हाँ भी नहीं कह पा रहे हैं और ना भी नहीं कह पा रहे हैं, पर जो है सो है। सत्य को मानो अथवा ना मानो, पर जीवन में जो है सो है। हम सब कुछ जान रहे हैं, पर फिर भी असत्य और असत्य का ही जीवन जी रहे हैं। मात्र मैं कुछ हूँ, मैं भी तो कुछ हूँ।
मेरा भी तो नाम आना चाहिए, मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जहाँ जहाँ मैं शब्द आड़ा आता है वहाँ विश्वास मानना, तुमने अपने जीवन को मृत साबित कर दिया है। अपने ही जीवन को हमने मृत साबित कर लिया है। मैंने किया, मैं गुरु की सेवा करना चाहता हूँ, मैं प्रभु का ऐसा भक्त हूँ, ये शब्द जहाँ पहुँचता है, ध्यान रखना वहाँ जीवन शुरू नहीं हुआ, वहाँ धर्म प्रारंभ नहीं हुआ। वहीं से आपने धर्म को और अपने जीवन को मृत घोषित कर दिया। क्यों ना धर्म के माध्यम से हम अपने आप को अमर बनाएं, अमर बनाएं, अमर बनाएं। ये ध्यान रखना, किसी के नाम लिखवाने से, फोटो तस्वीरों में और फ्लेक्स में छपने से कोई अमर होता नहीं है। जो मैं को लेकर जीता है वो तो मृत है ही, और अमर होने के लिए, अमर होने के लिए, अमर होने के लिए मैं को मारना होगा, मुझे मरना होगा। मुझे यानी इस पर्याय को नहीं, भीतर बैठा हुआ जो मैं, आती है कि नहीं आवाज़, आती है कि नहीं आवाज़, अपनी अपनी भीतर की आवाज़ सुन लेना। जब कोई अच्छा कार्य थोड़ा सा चुटकी भर भी मैं जीवन में करता हूँ, एक दिन भी करता हूँ, शिविरार्थियों मैं शिविरार्थी हूँ, मैं शिविरार्थी हूँ, मेरी व्यवस्था नहीं हुई, समाप्त, समाप्त हुआ जीवन, समाप्त हुआ जीवन। एक क्षण की हमारी मान कसाय हमें मरने के लिए मजबूर कर रही है, मृत्यु के लिए मजबूर कर रही है। पर अमर भी बनना है तो हमें मैं को मारना होगा, मैं को गिराना होगा। जब तक मेरे भीतर मैं खड़ा है तब तक सिद्धालय में मैं खड़ा नहीं हो सकता, तब तक मैं अमर नहीं हो सकता। और अमर बनने की कला, अमर बनने की कला, अमर बनने की कला आज हमें उत्तम मार्दव धर्म सिखाने वाला है। कितना ही अमृत पान कर लेना, देव भी जो अमृत का पान करते हैं वे देव भी अमर नहीं होते, वे देव भी अमर नहीं होते। अमर होने के लिए, अमर होने के लिए हमें मरना होगा। जो मेरे भीतर मैं अहंकार बैठा है उसे गिराना होगा। हम चाहते हैं गिरना, हम चाहते हैं गिरना, नहीं चाहते। हम दूसरों के सामने तो छोड़ो, दूसरों के सामने तो छोड़ो, हम प्रभु और गुरु के सामने भी झुकना नहीं चाहते, नहीं चाहते। झुकने का तरीका ही हमें नहीं पता है, क्योंकि जो हमने वस्त्र पहने हैं उस वस्त्र की घड़ी, वस्त्र की जो व्यवस्था थी वो ना बिगड़ पाए। इस प्रकार से ही आज का इंसान प्रभु के सामने भी झुकता है। कल बताया ना, भगवान को भी कुछ दिनों बाद यही समय आएगा, सैल्यूट करके चले जाएंगे, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरु जी। क्यों? हम झुकना सीख ही नहीं पाए, झुकना सीख ही नहीं पाए। मृत्यु, मैं की मृत्यु, असत्य पर जीत प्राप्त करनी है तो ज्ञानियों विनय सीखनी होगी, विनय सीखनी होती। विनय का अर्थ किसी के आगे पीछे घूमते हुए अपने मतलब का कार्य सिद्ध करने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें देकर उनको खुश कर लेना। आज की भाषा में बटरिंग का अर्थ विनय नहीं है। किसी को मस्का लगा लेना, किसी को खुश कर लेना, इसका अर्थ विनय नहीं है। अभी तक सच्चे विनय के मायने को हमने समझा ही नहीं है। जब तक मेरे भीतर मैं ये शब्द भी बैठा है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, कह तो यही रहा है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपकी विनय करना चाहता हूँ। पर जब तक मैं शब्द के साथ सेवा और मैं शब्द के साथ विनय है, तब तक वह सच्ची विनय, सच्चा सेवा का भाव है ही नहीं है। किसी प्रकार से नहीं है, किसी प्रकार से नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, चाहे इतिहास में खोज कर देख लो, चाहे वर्तमान में खोज कर देख लो, अगर किसी के विनाश का कारण कोई बना है तो मैं नहीं, मेरा अहंकार, व्यक्ति का स्वयं का अहंकार ही, व्यक्ति का स्वयं का अहंकार ही उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है।
छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं रूप का मद, कहीं कुल का मद, कहीं जाति का मद, कहीं शरीर का मद, कहीं साधना का, कभी त्याग का, कभी तपस्या का, कभी शील का, जो भीतर मद बैठा है, अहंकार बैठा है, वही तो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है। भगवान के सामने भी बैठे हैं, प्रभु के सामने भी बैठे हैं, पर कहीं ना कहीं वहाँ बैठे बैठे भी हम भगवान को और गुरु को कम देख पाते हैं, अपने आप को ज़्यादा देखते हैं। नहीं देखते माँ? मंदिर में रोज़ पूजा करते हैं, आप करते हैं क्या? शायद मंदिर में रोज़ पूजा आप करते हैं, पूजा करते करते अगर मंदिर में 4, 6, 10, 20 लोग जिन्हें पंडित जी अधिक आ जाते हैं, भीड़ के दिनों में पूजा करने का तरीका बोलो ना। अभी अभी कह दे, अभी अभी उस कैमरे वाले से कह दे कि भाई इन सब पर कैमरा घुमा दो, जो आड़े टेढ़े तिरछे बैठे हैं वो सीधे बैठ जाएंगे। क्यों? मेरी फोटो आ रही है। ये राग है, ये मद है, ये अहंकार है। हम ये क्यों भूल रहे हैं? यहाँ तो हम मात्र फोटो तस्वीर को देखने का प्रयास कर रहे हैं, पर मेरी पर्याय की फोटो कसाय के साथ जो सिद्धों के ज्ञान में, सिद्धों के कैमरे में झलक रही है, उसका क्या, उसका क्या, उसका क्या, उसका क्या विचार किया हमने? आज तक हमने विनय भी करना सीखी, पर कैसी विनय की? क्या मात्र हाथ जोड़ने से विनय हो जाएगी? क्या चापलूसी करने से विनय हो जाएगी? आजकल विनय का अर्थ चापलूसी हो गया है, पर विनय का अर्थ चापलूसी करना नहीं है। चापलूस व्यक्ति अलग से समझ में आता है। कौन चापलूस है और कौन विनयवान है, ये सहज उसके परिणति से ही समझ में आता है। परिणाम तो वो स्वयं जाने ही जाने, पर परिणाम नहीं, उसकी चापलूसी की परिणति अलग से समझ में आती है। जिस क्षण, जिस समय मैं स्वयं को छोड़कर किसी की शरण को प्राप्त कर लूं, किसको छोड़कर? मैं जब अपने स्वयं को छोड़कर, मैं को छोड़कर गुरु की, प्रभु की शरण को प्राप्त करना सीख लूं, सच्ची विनय तो वही है। सच्ची विनय तो वही है। शरीर से तो कायिक विनय व्यक्ति ने कई बार कर ली, पर सच्ची विनय, सच्चा शिष्य नीरज जी वही होता है जो आत्मिक, आंतरिक निकटता को प्राप्त करता है। शिष्य का अर्थ ये नहीं है कि 24 घंटे गुरु के आगे पीछे ही घूमता रहे, कितनी ही दूरियां शरीर से क्यों ना हो, पर जो आंतरिक, आत्मिक निकटता अगर उसके पास है, जो समर्पण प्रभु और गुरु के प्रति आप सभी का है, वही समर्पण अगर बेशर्त हो जाए तो वह विनय है। बेशर्त समझ रहे हैं ना? आज हमारा समर्पण तो है, हमारा विनय, हमारे भक्ति के भी भाव है, सेवा के भी भाव है, पर कब तक? जब तक कहीं ना कहीं मुझे गुरु की सेवा के बदले में कुछ प्राप्त करने की भावना है, कुछ ना कुछ शर्त लेकर, कुछ ना कुछ आकांक्षा लेकर हम वहाँ पहुँचते हैं प्रभु और गुरु के पास भी। ये हमारा समर्पण सच्चा नहीं है, और जब तक बेशर्त समर्पण नहीं है, तब तक हमारी विनय सच्ची विनय नहीं है। तब तक हमारी विनय सच्ची विनय नहीं है, और जब तक विनय नहीं प्राप्त हो रही है, तब तक ध्यान रखना, उत्तम मार्दव धर्म कभी कभी हमारे पास आने वाला नहीं है, कभी आने वाला नहीं है। ये ऐसी विशुद्धि है जो दिखाने से नहीं होती, पर गुरु के प्रति जो आत्मीय और आंतरिक निकटता है, निकटता का अर्थ होता है समीपता, पास में पहुंचना। शरीर से तो आज इंसान पहुंचना चाहता है, शरीर से हाथ जोड़ना, पीछे पीछे चलना, ये तो विनय फिर भी वह नमस्कार करते करते कर लेता है, पर विश्वास मानना, अपने भीतर शिविरार्थियों टटोल कर देख लेना, क्या गुरु के दुखों को, गुरु के कष्ट को
क्या हम अंतरंग से दूर करने का भाव बना पा रहे हैं? हम कर पाए, कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए, ये भिन्न विषय है। सच्चा शिष्य कम से कम भीतर से यही भाव बताता है। सच्चा विनय, सच्चा शिष्य भीतर से कम यही भाव बनाता है कि हो ना हो, हमारा नाम आए ना आए, मैं पर्दे के सामने पहुंचूं ना पहुंचूं, पर गुरु की सेवा, गुरु की व्यवस्था और गुरु की वैयावृत्ति सहजता से हो जाए। ये जो आत्मीय परिणाम है, ये जो आंतरिक परिणाम है, उसका नाम ही माँ बेशर्त समर्पण, विनय और मार्दव गुण है। हम विचार करें ना, हम विचार करें, हम कितने इस विनय गुण से, कितने मार्दव धर्म से अपने आप को झुकाना सीख चुके हैं? नहीं है, अकड़ते हैं कि मैं भी तो कुछ हूँ, मैं बड़ा शिष्य हूँ, मैंने सबसे पहले मैंने संघ में प्रवेश किया था, मुझे तो सम्मान मिलता ही नहीं है, और आज का कोई आ गया और वो आगे बढ़ गया। हो गया काम, साधना में लग गया फुल स्टॉप, साधना में लग गया पूर्ण विराम। चाहे साधना करने वाले साधकों, चाहे 10 दिन की साधना हो, चाहे पूरे जीवन की साधना हो, चाहे आप साधु भगवंत भी क्यों ना बने हो, पर अगर मैं भीतर खड़ा है तो तुम्हारा वर्षों बरसों खड़ा होना कोई कार्यकारी नहीं है। भीतर कहीं न कहीं समय समय पर वह मैं हमें धक्का देता है कि नहीं, तू कैसे दूसरे के सामने झुक रहा है, तू कैसे दूसरों की बात मान रहा है, तू भी तो बड़ा है, तू भी तो ज्ञानी है, तेरे पास भी तो ऐसा है, तू भी उन्हीं का शिष्य है। आज जो संसार में विडंबना दिख रही है, मात्र और मात्र ज्येष्ठ बनने की स्पर्धा ही तुम्हें श्रेष्ठ बनने से रोक रही है। किसने रोका तुम्हें भगवान बनने से? किसने रोका तुम्हें भगवान बनने से? किसने रोका तुम्हें गुरु बनने से? दूसरे किसी ने नहीं रोका। भीतर बैठी हुई मान कसाय ही तुम्हें भगवान बनाने से रोक रही है। अरे दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो एक वर्ष तक कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े थे, 1 वर्ष तक कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े थे, कोई दिन, कोई महीनों की, कोई घंटों की बात नहीं, 1 दिन के 24 घंटे, 1 महीने के 30 दिन और 1 वर्ष के 12 महीने गुणा कर लेना। कितने घंटे वे खड़े हो गए थे तपस्या में। शरीर पे से सर्प बिच्छू भी घूम रहे थे। बाल इतने बढ़ चुके थे कि चिड़ियों ने उनमें घोंसले भी कर लिए थे। पर साधना से वे टस से मस ना होने पर भी भगवान नहीं बन पाए, केवली नहीं बन पाए। 1 वर्ष का उपवास ग्रहण करके वे खड़े ही रह गए, पर फिर भी वे भगवान नहीं बन पाए। पूछो ना, भगवान बाहुबली से समझ नहीं पाए क्या? समझ तो महाराज बहुत कुछ जाते, आप क्या समझ रखे हमें? आज्ञा मान तुरंत सबने क्या समझ तो गए थे महाराज, आपने पहला वाक्य बोला तभी समझ गए थे। समझ तो बहुत कुछ जाते हैं, पर फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। हे मान मान जा, हे मान थोड़ा सा मान जा, हे मान अपने भीतर बैठे हुए मान से विशाल भाई कह दो, हे मान मान जा, हे मान मान जा, हे मान जा। माँ विश्वास मानना, मान जाए ना तो मन भी मानना, मन को मानाना बहुत आसान है। आज मन क्यों नहीं मानता? आज मन क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि मान नहीं मान रहा है। जिस दिन मान मान जाए, उस दिन मन भी मान जाए।
जिस दिन मान मान जाए उस दिन मन मान जाए। पर क्या करे क्या करे, भले ही साधु बन चुके थे, भले ही 1 वर्ष की तपस्या लेकर खड़े हुए थे वे भगवान बाहुबली, पर उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनकी प्रशंसा एक किनारे, उसका वजन उतना नहीं हो पाया। पर पीके जैन साहब भाई से भाई लड़ा था, भाई से सगा भाई लड़ा था। वो इतिहास मैं के कारण घटित हुआ था, वह आज तक मिट नहीं सकता। वे तो भगवान बन के चले गए, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। साधना तपस्या का फल भले ही देर से सही उन्होंने प्राप्त कर लिया, पर मात्र एक गांठ, एक थोड़ा सा विकल्प भीतर बैठा था कि मैं भी भरत की तो भूमि में हूँ, साधना कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, पर ये भूमि 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 तो भरत की ही तो है, मेरा कुछ नहीं है। मैं भरत के भूमि में खड़ा हूँ। ये इतना सा विकल्प, इतनी सी कसाय, इतना सा मान का परिणमन बाहुबली को भगवान बनने नहीं दे रहा था, बाहुबली को भगवान बनने नहीं दे रहा था। आज भी मात्र ज्येष्ठ 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 बनने की स्पर्धा सर्वत्र चल रही है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो। आज अगर सत्यता को कहूँ तो धर्म और धर्मात्मा के मध्य में और संघ में भी मात्र ज्येष्ठ बनने की स्पर्धा चल रही है। मैं ज्येष्ठ बन जाऊं, मैं ज्येष्ठ बन जाऊं, मैं ज्येष्ठ बन जाऊं। ज्येष्ठ बनने की स्पर्धा में मत उतरो, कार्य श्रेष्ठ कर लो, कार्य श्रेष्ठ कर लो। समय पर पक्का मान लेना तुम भी ज्येष्ठ बन सकते थे। अरे तुम साधक बन चुके थे, हे बाहुबली, हे बाहुबली, तुम मुनिराज बन चुके थे, तुम साधक बन चुके थे, तुम तपस्वी बन चुके थे। सबसे श्रेष्ठ बहिरंग तप, अनशन तप, सबसे दीर्घ काल तक 1 वर्ष तक अखंड रूप से तुमने अविरल किया था। पर वो साधना, वो तपस्या, वो उपवास, वो सब कुछ एक किनारे धरी की धरी रह गई। पर दोनों भाइयों का नाम लिख गया, दोनों भाइयों का नाम इतिहास में लिख गया कि दो सगे भाई, एक पिता से जन्म लेने वाले 2 सगे भाई मात्र मैं के लिए लड़ पड़े। आप लोग नहीं लड़ते ना, आप लोग नहीं लड़ते ना। क्यों लड़ाई हुई, क्यों लड़ाई हुई, क्यों भीतर क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहीं न कहीं मैं बैठा था, कहीं न कहीं मैं बैठा था, मैं भी बड़ा। और जब वह अहंकार का हथौड़ा चला, जब वह अहंकार का हथौड़ा चला, घर के, परिवार के, और घर परिवार के नहीं, व्यक्ति ने अपने स्वयं के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। भरत ने इतना ही तो कहा था, भरत ने इतना ही तो कहा था अपने छोटे भाई से कि भाई मैंने इस चक्र रत्न को प्राप्त कर लिया है, मैंने चक्र रत्न को प्राप्त कर लिया है। आप भी मेरी अधीनस्था स्वीकार कर लो, आप भी मुझे चक्रवर्ती स्वीकार कर लो, क्योंकि मात्र चक्र रत्न प्रकट होने से कोई चक्रवर्ती नहीं कहलाता। कोई चक्र रत्न मात्र प्रकट करने से चक्रवर्ती नहीं कहलाता। जब तक सभी राजाओं की 6 खंडों की अधीनस्था वह उस चक्रवर्ती के अधीनस्थता स्वीकार नहीं की जाती, तब तक वह चक्रवर्ती नहीं कहलाते, तब तक वह चक्रवर्ती नहीं कहलाते, तब तक वह चक्रवर्ती नहीं कहलाते। भरत ने इतनी ही मांग की थी, पर बाहुबली भी भूल चुके थे, बाहुबली भी भूल चुके थे कि वो दूसरा कोई नहीं है, मेरा सगा भाई है। आज कोर्ट कचहरियों में कौन खड़ा है, कोर्ट कचहरियों में, कटघरे में कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूँ। पूछो ना अपने आप से, माँ कौन खड़ा है?
कोई बेटा, कोई माँ, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन, कोई दंपति, कोई नहीं खड़ा। अगर कटघरे में सामने आमने कोई खड़ा है तो मैं खड़ा हूँ। जहाँ मैं करके खड़ा होता है वहाँ चूर चूर होना निश्चित है। वह दिन भी आया था अयोध्या की नगरी में जब सगे दोनों भाई लड़ने के लिए तैयार थे। वह नगरी का नाम साकेता रखा था। स्वर्ग के समान जहाँ विभूतियाँ थी, स्वर्ग के समान सभी जीव सुखद जीवन, सुखद भोगों को भोगते थे, इसलिए उस नगर का नाम अयोध्या साकेता रखा गया था। पर कैसी विडंबना, कैसी विडंबना, कैसी विडंबना, सबके दिन एक से नहीं होते। शिविरार्थियों ध्यान रखना, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। मत करो अहंकार, मत करो अहंकार, मत करो अहंकार, मत करो अहंकार। कब 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 किसके दिन कैसे बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। वह दिन भी उस भूमि को देखने थे जिस भूमि पर तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर का गमन हुआ होगा, जिन्होंने अपनी संतानों को 100 संतानों को व्यवस्थित कर दिया था। पर एक चक्र रत्न के चक्कर में दोनों भाई लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। जैसे ही समाचार भरत ने बाहुबली तक पहुंचाया था, बाहुबली ने कह दिया था चक्रवर्ती तो हमारे नगर में भी बहुत सारे हैं। क्या कहा? चक्रवर्ती हमारे नगर के बाहर भी बहुत सारे हैं, मात्र आपने हाथ में चक्र धारण कर लिया है। हमारे नगर के बाहर जो कुंभकार है उनके पास भी चक्र है, वो भी चक्रवर्ती है। तू चक्रवर्ती बन गया, कौन सी बड़ी बात है। अगर तू चाहता है कि मैं भाई बन के तेरे पास आऊं तो भाई बनकर आके तो नमस्कार कर सकता हूं, पर भीतर बैठा हुआ ये अहंकार बाहुबली के भी भीतर जागृत हो गया कि मैं भी तो उसी की संतान हूं। किसकी? मैं भी तो उन्हीं को मानता हूं, मैं भी उस तीर्थंकर आदिनाथ की ही संतान हूं। मैं तुम्हारे सामने क्यों झुकूं? मैं भगवान के सामने झुक सकता हूं, बड़ा भाई मानकर झुक सकता हूं, पर तुम कहो मेरी अधीनस्थता स्वीकार करो तो मैं छोटा थोड़ी न हूं। हम भी तो यही सोचते हैं। हमें समझा रहे, हम छोटे थोड़ी न हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो ऐसे हैं। हो गया विनाश। दोनों भाइयों ने युद्ध करने का निर्णय किया। जैसे तैसे उन मंत्रियों ने, सेनापतियों ने समझाकर परस्पर में ही युद्ध करवाए। क्या हुआ? कथा तो सबको पता है, पर माँ अपनी व्यथा पता है। आज भले ही हम भरत बाहुबली को देख नहीं पा रहे हैं, पर अपने ही भीतर खोज कर देखे ना, क्या अहंकार में हमने अपने आप को, अपने वंश को, अपने कुल को नष्ट नहीं किया। जहाँ अहंकार, जहाँ मैं खड़ा होता हूँ, जहाँ मैं खड़ा होता है, वहाँ विश्वास मानना तबाही विनाश सत्य है, निकट है। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो पूछ लो, कौरव, रावण और कंस तीनों मिट गए। रावण को किसने मारा? कौरवों को किसने मारा? कंस को किसने मारा? किसी ने नहीं, मैंने मारा। मैंने नहीं, मैं, जो तीनों के भीतर मैं बैठा था ना, उस मैंने अहंकार ने धन भी नष्ट कर दिया, वैभव भी नष्ट कर लिया और वंश भी समाप्त हो गया। क्यों स्पर्धा कर रहे? मैं ज्येष्ठ। कहीं न कहीं वह बाहुबली भगवान के भीतर भी, बाहुबली मुनिराज के भीतर भी वह अंश बचा था। युद्ध तो हुआ, युद्ध के बारे में भी आप जानते हैं। तीनों युद्ध में, जल युद्ध, मल्ल युद्ध, दृष्टि युद्ध में वे बाहुबली जीत गए। अब जो इतना सा अहंकार सता रहा था,
वो अहंकार इतना 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 विशाल रूप उसने धारण कर लिया। उस भरत ने, चक्रवर्ती ने भुला दिया कि सामने कोई शत्रु नहीं, मेरा सगा भाई खड़ा है। वह चक्र रत्न उठाता है और चक्र रत्न फेंक देता है। सबकी धड़कनें एक क्षण के लिए रुक गई। क्या बाहुबली की चक्र चलने से मृत्यु हो गई? भरत भूल चुका था, भरत भूल चुका था, भरत भूल चुका था, उसका अहंकार भूल चुका था। इतना ज्ञानी, इतना ज्ञानी, इतना ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, इच्छाइक सम्यक दृष्टि जीव, हे मान नहीं पाया, मान को मना नहीं पाया। सगे परिवारजनों पर कभी चक्र चलता नहीं था, चलता नहीं, पर फिर भी चक्र छोड़ दिया। 3 परिक्रमा लगाकर चक्र तो पुद्गल चक्र तो वापिस आ गया, पर भीतर का मान का चक्र मान नहीं पाया और मान नहीं पाया। शिविरार्थियों, मान जाए सो मान जाए। नहीं समझे विकास भाई? मान जाए सो व्यक्ति मान जाए, पर मान ही तो नहीं जा पा रहा है, इसलिए व्यक्ति जानते हुए भी मान नहीं पा रहा है। क्या भरत नहीं जानता था कि परिवार पर चक्र नहीं चलता? क्या वो नहीं जानता था कि मेरा सगा भाई खड़ा है? क्या वो नहीं जानता था वो भी चरम शरीरी है? जानता सब कुछ था, पर मान नहीं पा रहा था और मान नहीं पा रहा था। इसलिए उसने अपने आप को नहीं, वह इतिहास में लिख के चला गया कि दोनों सगे भाई से लड़े थे। दोनों भगवान बने कि नहीं? दोनों भगवान बने कि नहीं? दोनों भगवान तो बन गए, पर इतिहास में जब भी भरत और बाहुबली का एक साथ नाम आता है, तब मात्र उनका युद्ध ही पहले सामने आता है। पंचकल्याण को भी तो देखा होगा आप लोगों ने। पंचकल्याणक में भी आपने देखा होगा, जिनेन्द्र पंडित जी पूछ रहे थे ना, पंचकल्याणक में भी भरत बाहुबली का जब भी दृश्य आता है, ये कभी दिखाया कि भरत पहुंचा है क्षमा याचना करने के लिए, बाहुबली ने दीक्षा ले ली? नहीं। जब भी दृश्य दिखाया जाता है, सगे भाई मैं के पीछे, भूमि के पीछे लड़ पड़े थे, यही दृश्य दिखाया जाता है। ये ध्यान रखना। कोई संसार की वस्तु शाश्वत नहीं है। ना भूमि शाश्वत है, ना तुम्हारा नाम शाश्वत है, ना कोई तुम्हारा कार्य शाश्वत है। हमें ज़रूर लगता है मैं इतना करके जा रहा हूँ, मैं समाज को इतना कुछ दे रहा हूँ। समाज बदले में संजीव भाई क्या दे रही है? हमने तो सब कुछ कर लिया सबके लिए, पर हमें क्या मिला? हम अपने जीवन के बारे में भी तो कभी सोचे। भूल चुका था भरत भी, और भूल चुका था बाहुबली भी। सगे भाई लड़के चले गए। इसलिए आज के युवा कहते, महाराज जब वे लड़के चले गए तो आज हम कोर्टों में लड़ रहे, कौन सी बड़ी बात है? भूल मत करना ज्ञानियों, भूल मत करना। उन्होंने तो इतिहास लिखते गलत कॉलम में अपना नाम लिखवा लिया है। अरे अच्छा काम करके जाओ, श्रेष्ठ काम करके जाओ, आप अपने आप ज्येष्ठ कहलाने लग जाओगे। क्यों ज्येष्ठ बनने की स्पर्धा? भीतर भी यही स्पर्धा थी। भूमि तो भरत की है। मैं साधना जरूर कर रहा हूं, पर भूमि भरत की है। ये इतना सा विकल्प सता रहा था। मेरे 98 भाइयों ने दीक्षा ले ली, अब मैं उनके बाद दीक्षा ले रहा हूं। हो ना हो मैं 99वां शिष्य कहलाऊंगा, मैं छोटा बन जाऊंगा। ये किंचित मैं का विकल्प सता रहा था, जिस कारण से पुनः वह मैं धक्का मारकर उस बाहुबली के गुणस्थान को ऊपर बढ़ने से रोक रहा था। क्या मुनिराज नहीं बने थे? क्या तपस्या नहीं की थी?
उनकी जैसी अनशन उपवास की तपस्या अन्य किसी ने नहीं की थी। ये इतिहास में मिलता है, पुराणों में मिलता है, पर उसका वर्णन बाद में मिलता है। पहले सगे भाई से लड़ा था। 1 वर्ष तक मैं भरत की भूमि में खड़ा हूं, ये विकल्प लेकर खड़ा था। ये इतिहास सबसे पहले सामने आता है। किसका अभिमान कर रहे हैं? किसका अहंकार तुम कर रहे हो? हे ज्ञानियों, विचार तो करो। इस शरीर का, शरीर कब और किसका साथ गया? इस रूप का, ये रूप किसका शाश्वत रहा? संसार में जो जो दृश्यमान है, जो जो दिख रहा है, पक्का मानना वो नष्ट होने वाला है, वो नष्ट होने वाला है, वो नष्ट होने वाला है। एक नहीं, दोनों भाइयों का नाम मात्र अहंकार के नाम पर ही लिखा गया। उन्होंने दीक्षा धारण करने के बाद भी वह अहंकार को परिणति लेकर बैठ गए। और जैसे ही भरत चक्रवर्ती मुनिराज बाहुबली के चरणों में पहुंचकर अपना मुकुट, अपनी तलवार समर्पित करते हुए मात्र इतने ही कहने की देर थी कि मुनिराज, हे भाई, हे बाहुबली, ये वसुधा काऊ की नहीं भाई, ये वसुधा काऊ की नहीं भाई, ये भूमि किसी की नहीं हुई, ये भूमि तुम्हारी ही है, मेरा तो कुछ है ही नहीं है। मैं तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होता हूँ। जैसे ही भरतेश्वर झुक जाता है, क्षण नहीं लगते हैं, अंतर मुहूर्त नहीं लगता है, बाहुबली भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। मान गई सो मान गए, मान गई सो मान गए। मैं भी आपसे कह रहा हूँ, जितने बैठे हैं सबसे कह रहा हूँ, मान जाए सो मान जाए। मान जाओ, मान को भगा लो। मान जाए व्यक्ति अगर मान जाए ना, व्यक्ति अगर मान जाए तो भीतर बैठी हुई मान कसाय चली जाए, और मान कसाय चली जाए तो मान जाए। दोनों बातों को समझना। मान जाए सो मान जाए, और मान जाए सो मान जाए। अगर सत्य को मान जाए तो मान कसाय निकल जाए, और मान कसाय निकल जाए ना तो व्यक्ति सत्य को मान जाए। शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। मान जाए सो मान जाए। दूसरों को मत कहना, नहीं तो बहुत आसान है दूसरों को डायलॉग चिपकाना, पर कभी अपने जीवन में भी हम समझे कि हम किन छोटी छोटी बातों को लेकर अहंकार करते हैं। मात्र बाहर के जीवन में, लौकिक जीवन में ही नहीं, माताओं मंदिर में बैठे बैठे भी, पता है मैंने 10 पूजाएं की आज, पता है मैंने 10 उपवास किए आज। शिविरार्थियों, उपवास कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अपने स्वयं के साधना के लिए उपवास करना। ये मत सोच लेना कि हम तो लखनऊ गए थे, लखनऊ वालों ने हमारे सम्मान ही नहीं किया, हमने 10 उपवास किए, हमने इतना साधना की। उनका काम वे करेंगे, और करे ना करे, आपने सम्मान के लिए शिविर में प्रवेश नहीं किया, सम्मान के लिए साधना आप नहीं कर रहे हैं। अगर मान सम्मान के लिए की है तो आपकी साधना नहीं है, आपकी साधना नहीं है। इसलिए उस अहंकार को चूर चूर करते हुए हमें बेशर्त समर्पण करना है। जहाँ अहंकार होगा वही शर्त होगी, और जहाँ बेशर्त समर्पण होगा वही विनय और वही उत्तम मार्दव धर्म होगा। क्यों दिगंबर मुनिराज को ही सच्चा शिष्य कहा जाता है? कभी विचार किया आपने? श्रावकों को भक्त तो कहा जाता है, पर शिष्य तो दिगंबर मुनिराज को ही गुरु के कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा है, उन्होंने ग्रहण किया है वह उत्तम मार्दव धर्म क्या होता है। उत्तम मार्दव धर्म क्या होता है, ये सोच समझकर हमें भी निर्णय करना है। अरे किस शरीर का अभिमान कर रहे हैं, किस शरीर का अभिमान कर रहे हैं? जब समाप्त हो जाएगा, जब प्राण पखेरे उड़ जाएंगे, शरीर बचेगा? जिनके लिए तुम मर रहे हो, तड़प रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ध्यान रखना जुमामा, ध्यान रखना, कोई दूसरा मरने के बाद तुम्हारे शरीर को जलाने आने वाला नहीं है। कौन जलाएगा?
अज्जू मामा सुन रहे क्या? कौन जलाएगा? कोई पड़ोसी नहीं जिसके लिए मर रहे ना, जिसके लिए जीवन धर्म सब कुछ हमने छोड़ दिया, वह संतान ही जलाएगी, वही संतान जलाएगी। इसलिए सोच समझकर निर्णय करे कि हम अपने जीवन को क्यों व्यर्थ में असत्य जीवन बना रहे हैं, क्यों जीवन को असत्य जीवन बना रहे हैं। थोड़ा सा मान जाए, संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है, नष्ट होने वाली है। मेरी पर्याय भी तो नष्ट होने वाली है। क्यों न पर्याय के नाम के पीछे हम तड़प रहे हैं। वो भरत चक्रवर्ती भी भूल चुका था। इधर तो बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान हो गया, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। पर मैं चक्रवर्ती 6 खंडों का अधिपति जैसे ही चक्र रत्न को प्राप्त कर 6 खंडों का अधिपतित्व स्वीकार कर 6 खंडों को जीतकर चक्रवर्ती लौटता है। वो भी सोच में पड़ गया था, आज के इंसानों जैसा आज का इंसान कहता है मेरा नाम फोटो नहीं है, मेरा नाम इसमें नहीं है, मैं काम नहीं करूँगा। भरत भी सोच रहा था मैं भी अपना नाम लिखवा लूँ विपुलाचल पर। सभी चक्रवर्तियों ने नाम लिखवाया। मैं इस युग का प्रथम चक्रवर्ती, मैं ज्येष्ठ चक्रवर्ती हूँ, मैं नाम लिखवाना चाहता हूँ। भेज दिया सेनापति को, जाओ सेनापति, पर्वत पर चक्रवर्तियों के नाम लिखे जाते हैं, मैं इस युग का पहला चक्रवर्ती हूँ, बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिख लेना। आज जाकर देखो ना, भगवान की प्रतिमा छोटी है और प्रशस्ति ये बड़ी मिलती है। भगवान इतने से और नाम इतना बड़ा। नाम नहीं लिखा तो दान नहीं देना। नाम के लिए काम मत करो। भूल चुका था चक्रवर्ती, उसने कहा जाओ सेनापति मेरा नाम लिख दो। सेनापति पर्वत की चोटी पर पहुंचता है और देखता है यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है। इतने चक्रवर्ती हो चुके। चक्रवर्ती, हे राजन, इस पर्वत पे तो कहीं नाम लिखने की जगह नहीं है, कहीं नाम लिखने की जगह ही नहीं बची है। मान कसाय में अपनी ज्येष्ठता की स्पर्धा में उतरा हुआ मैं सबसे बड़ा दिखाने वाला वह भरत चक्रवर्ती कहता है कि नहीं है जगह नाम लिखने के लिए, एक काम कर लो, एक पटिया पलट दो, एक पत्थर पलट दो और पलट के फिर मेरा नाम लिख लेना। तुम पत्थर तो पलट सकते हो पर दुनिया को नहीं पलट सकते। कैसी विडंबना। आज त्यागी व्रती धर्मात्मा बनने के बाद भी व्यक्ति अपने भीतर की ज्येष्ठ बनने की, मैं सीनियर बनने की स्पर्धा को नहीं छोड़ पा रहा है। क्या करे। हर व्यक्ति घर में, परिवार में, सदस्य में, जहाँ ये विडंबना दिख रही है, सर्वत्र व्यक्ति यही कहता है आई एम सीनियर। अंग्रेजी थोड़ा बहुत जानते हो आप लोग? अंग्रेजी थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना संजीव भाई? आई एम सीनियर क्या कहते? आई एम राजेश जी कहते हैं आई एम सीनियर, मैं बड़ा हूँ, मैं ज्येष्ठ हूँ। ओ सीनियर साहब, शब्द गौर करके थोड़ा सा सुन लो। जो कहता है कि आई एम सीनियर, उनसे कह देना भाई साहब आई एम सीनियर। पहले नियर देखो, अपने पास देखो, फिर कह लेना आई एम सीनियर नहीं सीनियर। पास में तो देखो, पास में अभी अहंकार खड़ा है, आप सीनियर हो नहीं सकते।
आप सीनियर हो नहीं सकते, आप ज्येष्ठ नहीं हो सकते। आचार्यों ने कहा है जहाँ 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 सीनियर ज्येष्ठ होने की स्पर्धा है, भीतर किंचित भी भाव है, ये असमाधि का कारण है। 21 स्थान बताए हैं असमाहि ठाणे सु, 21 असमाहि ठाणे सु, 21 स्थान है असमाधि मरण के। उसमें से ये मान, अहंकार, अभिमान, चाहे स्वाभिमान, जिस नाम से कह दो, जिस नाम से कह दो, वह सब कुछ असमाधि के कारण है। आप लोग नहीं चाहते ना समाधि हो आपकी? आप लोग नहीं चाहते अपनी अपनी समाधि हो? चाहते हैं तो मान को छोड़ दो। प्रतिक्रमण त्रयी ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने लिखा है ये मान कसाय 21वां स्थान है असमाधि का। अनेक स्थानों में से 21वां स्थान, 21वां 21 नंबर इस मान कसाय का है। असमाधि होगी। मत कर काया का अभिमान, सुना होगा ना? भानु मत कर काया का अभिमान, काया कांच से कांची। कांच फिर भी फूट जाने पर जुड़ने की संभावना है, पर जिस दिन मौत की शहदादी आएगी, जिस दिन काया से प्राण पखेरे ज्ञानियाँ उड़ जाएंगे, ना शरीर बचेगा, ना शरीर के सगे साथी बनेंगे, ना नाम बचेगा। मैं पूछना चाहता हूँ इतने सारे 200, 250, 300 शिविरार्थी जितने भी बैठे हैं, कितनों को, क्या सभी को 24 तीर्थंकर भगवान के नाम याद है? 24 तीर्थंकर भगवान के नाम याद है? वर्तमान के नहीं पूछ रहा हूँ ज्ञानियों, वर्तमान के नहीं पूछ रहा हूँ, भूत के 24 तीर्थंकर के नाम अब बोलो कितनों को याद है? करो हाथ खड़ा। मैं माँ उस 24 के पहले भूत के बता दो। एक भूत नहीं, भूत के। क्यों? तीर्थंकरों से तो तुम्हारी परंपरा चल रही ना। ज्ञानियों ध्यान रखना, ज्ञानियों ध्यान रखना, ऐसे भी जीव है जिनको वर्तमान के 24 तीर्थंकरों का नाम नहीं है। यही सब ने देख लिया, इतने भीड़ में से एक हाथ खड़ा हुआ भूत के 24 के नाम का। उसके भूत का तो हमें आता ही पता नहीं है। अनंत 24 कितनी इन्फिनिट, अनंत 24 हो चुकी, उनके तो नाम याद नहीं है। और आज इंसान अपने नाम उकेरने के पीछे पड़ा है। भरत चक्रवर्ती भी कह रहा था पटिया पलट दो। ज्ञानियों ध्यान रखना, आप बड़ा सा बड़ा काम कर लो, नाम लिखवाने का प्रयास कर लो, पर तुम्हारा भी पटिया पलटने वाला आएगा। तुमने दुनिया के पटिया पलटे हैं तो तुम्हारा भी पटिया पलटने वाला कोई ना कोई एक दिन आएगा। क्यों अहंकार में चूर चूर हो रहे हो? तुमने दूसरों के घरों को तोड़ा है, तुमने दूसरों के पटियों को पलटा है। ध्यान रखना, कोई ना कोई अगला चक्रवर्ती आएगा, कोई ना कोई अगला चक्रवर्ती आएगा जो तुम्हारे पटियों को भी पलटने की शक्ति रखता है। पर फिर भी लगी है स्पर्धा। मैं बड़ा, ओ सीनियर सिटीजन। समाज में आज कितनी बड़ी विडंबना है। क्यों मंदिर क्षेत्र आदि व्यवस्थित हमारे नहीं हो पा रहे हैं। हर व्यक्ति जो बैठा है वो बैठा ही बैठा है। वो कहता है मैं ही ठेकेदार हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ। बुजुर्गो सीनियर। अशोक जी सीनियर, तुम सीनियर हो चुके हो ना, अब सीनियर अपने नियर। हंसराज जी, अध्यक्ष जी, सीनियर का अर्थ ही कह रहा है, शब्द ही कह रहा है। अब अपने भीतर देखने का समय हुआ है, अपने पास देखने का समय हुआ है। कहाँ दूर की देखकर दूर फेंक रहा है। सीनियर। कौन है सीनियर? कौन है सीनियर सिटीजन? ध्यान रख लो। सीनियर सिटीजन नहीं, सीनियर सिटीजन बन जाओ, सीनियर धर्मात्मा बन जाओ, तो धर्म की व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। क्यों धर्म की विडंबना दिख रही है? क्यों आज युवा पीढ़ी धर्म से जुड़ना नहीं चाहती? जो ठेकेदार बनकर अपने आप को सीनियर कह रहे, उन सभी सीनियरों को पीके जैन साहब जाके कान में कह देना कि भाई साहब सीनियर।
इतना ही लिख के रख लो, इतना ही लिख के रख दो। जितने जितने मंदिर है ना, कम से कम हर मंदिर में इतना 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 सूत्र लिखने की आवश्यकता है कि भाई साहब सीनियर नहीं, सीनियर, सीनियर नहीं, सीनियर। अपने नज़दीक पहुँचो, गुरु के नज़दीक पहुँचो, प्रभु के नज़दीक पहुँचो, और वही सीनियर होना, सीनियर नहीं, सीनियर होना, पास होना, वही विनय है। आत्मीय आंतरिक निकटता, उसका नाम ही विनय है। वही मार्दव गुण है जो चार प्रकार से समझाया है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, ये चार प्रकार के विनय के मार्दव के पहलू बताए गए हैं। हमारे पास कितना है? क्या ज्ञानियों के प्रति ज्ञान के प्रति हमारा कुछ विनय करने का भाव है? दूसरे ज्ञानी को ज्ञानी देखता है और ज्ञान ऐसा अहंकार में टकरा जाता है कि मैं बड़ा पंडित, मैं बड़ा ज्ञानी। हो गया बड़ा काम, हो गया बड़ा नाम। जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञानी है, उस सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञानियों का विनय करना, ये पहला ज्ञान विनय है। जो सम्यक दृष्टि है और मेरे भीतर बैठा सम्यक दर्शन, उन दोनों का विनय करना, ये दर्शन विनय है। ये दर्शन विनय है। क्यों कहा सीनियर? अपने भीतर का जो ज्ञान है उसे नियर से देख लो। मेरे भीतर जो दर्शन है उसे सीनियर पास से देख लो। मेरे भीतर जो चारित्र गुण है उसे सीनियर, उसे पास पहुंचकर देखो। और ये होने के बाद वह उपचार विनय भी कहा है। जो 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 ज्ञान दर्शन चारित्र से महान है, ऐसे ऐसे महान गुरुओं के भी सीनियर, उनके भी पास पहुंचकर उनको देख लो। आत्मीयता से उनसे जुड़ने का प्रयास कर लो, तभी तभी काम हो सकता है। चंद अक्षरों की शराब पीने से आप ज्ञानी हो नहीं सकते। चंद घंटे, चंद मिनट माताओं सुंदर लगने से तुम्हारा रूप शाश्वत नहीं रह सकता। घंटों में नहीं, मिनटों में तुम्हारा रूप बदल रहा है। शिविरार्थियों, जो कल तुम आए थे, परसों जो तुम आए थे, वो आज नहीं बचे, जाते समय भी वो नहीं बचने वाले हैं। हर पल हर क्षण मरण हो रहा है। मान जाओ ना, मान जाओ ना, मान जाओ ना, मान जाओ ना। झुकना सीखो, झुकना सीखो। अगर नभ में जाना है, नभ में जाना है, ऊंचाई तक जाना है, तो नमना सीखो। अगर हम नम नहीं पा रहे, झुक नहीं पा रहे हैं, विनय करना नहीं सीख पा रहे हैं, तुम बने रहना कितने ही बड़े सीनियर, बने रहना कितने ही बड़े ज्येष्ठ, पर तुम ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो नहीं सकते अगर तुमने विनय नहीं सीखी। कभी आम से, फलों से लदे हुए पेड़ों को आपने देखा? लखनऊ के आसपास तो बहुत सारे आम के पेड़ होते जागे जी, हम तो विहार करते हुए सब देखा है। जिन जिन फलों पे, जिन जिन पेड़ों पे, जिन जिन डालियों पर वे आम लगे, और आम ही नहीं फल लगते हैं, वो डाली, वो पेड़ अपने आप झुके मिलते हैं, अपने आप झुके मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ था। जिस डाली में फल नहीं लगे होते, वह डाली खड़ी होती है, ऐसी खड़ी होती है, वो दूर से ही समझ में आता है कि इस पेड़ में, इस डाली में फल नहीं लगे। अगर आप अहंकार में अकड़ रहे हो, आपके भीतर अभी भी मैं बैठा है, मान कसाय बैठी है, तो ध्यान रखना अभी आपके पास फल नहीं है। और विनय रूपी द्वार जिसका खुला नहीं है, उसके पास कभी मोक्ष रूपी फल भी उसे प्राप्त होने वाला नहीं है। ये भी तो सुना हो गया, विनय मोक्ष द्वारो, विनय ही मोक्ष का द्वार है। पर कितनी विनय,
कितनी विनय हम वास्तविकता में करते हैं। कभी भी शिविरार्थियों, शिष्यों, ज्ञानियों, ध्यान रखना, ये जो उपचार विनय है हमें यही सिखाती है। जो स्थान गुरु ने प्राप्त कर लिया है, जिन पाटों, जिन तखत आदि पर निर्ग्रंथ गुरु विराजमान हो चुके हैं, वो भी आपके लिए पूज्य है। जिस थाली में श्री जी का अभिषेक किया, क्या उस थाली में ज्ञानियों भोजन करोगे? क्यों? जिसमें श्री जी विराजमान हो गए थे, जैसे वो श्री जी की थाली, श्री जी पर ढरने वाले कलश, वे कभी कभी पुद्गल होने पर भी अपूज्य नहीं हो सकते, उनकी पूजा ही होती है। भले पूजा का अर्थ मात्र अष्टद्रव्य से पूजा नहीं, वो एक सम्माननीय स्थान होता है। श्री जी पर ढुलाने वाले कलश, डालने वाले कलश को क्या आप माथे पर नहीं रखते? क्यों? जो श्री जी के समीप पहुंचने वाला है, उस जल को, उस कलश को इतना सम्मान हम देते हैं। फिर उपचार विनय भी हमें यही सिखाती है। जैसे उस कलश को, उस थाली को हम सम्मान देते हैं, ऐसा प्रत्येक 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 जो वस्तु गुरु के, प्रभु के समीप पहुंची है, उसका हमें विनय के साथ बहुमान करना है। पर है, आज तो ऐसे भी जीव हमने देखे, जिस पाटे पर, जिस तखत पे मुनिराज बैठे हैं, मुनिराज चले गए, पहुंच के स्वयं बैठ गए। हम विवेक रखें, ये उपचार विनय है। और आज वास्तव में ये उपचार विनय सीखने की, समझने की आवश्यकता है। सीखने की, समझने की आवश्यकता है। गुरु के पास जाकर दिल की सब बात शिविरार्थियों कह देना, पर जब गुरु कहे, जब गुरु बोले, तो मात्र उनकी आज्ञा को शिरोधार्य मानकर बेशर्त समर्पण से स्वीकार करना, तो ही कुछ काम हो सकता है। और यही पुनः समझना उपचार विनय है। गुरु के पीछे पीछे चलना, गुरु के पीछे पीछे बोलना, मतलब गुरु के बीच बीच में नहीं बोलना, गुरु की आज्ञा का परिपालन करना, ये एक शिष्य की, एक भक्त की विनय होती है। विनय होती है। और बिना विनय, बिना झुके कभी मोक्ष के द्वार तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, बहुत अच्छी व्यवस्था है पूर्वजों ने की थी। मंदिर में पहुंचने से पहले, मंदिर में, पुराने मंदिर याद है? पुराने मंदिर याद है हटा ज्ञानी? पुराने मंदिर में भी पहले दरवाजे इसलिए छोटे रखा करते थे कि कम से कम भगवान के समीप पहुंचते हुए तो झुककर, कम से कम प्रभु के सामने तो झुक जा। बाहर मानस स्तंभ खड़ा इसलिए किया जाता था कि वही ऊंचाई पर देख, ये मानस स्तंभ है, मान को खंडित करके प्रवेश कर। और अभी भी तेरा मान खंडित नहीं हुआ है तो ज्ञानी पहले झुक, कमर टेढ़ी कर और फिर अंदर प्रवेश कर ले। बिना झुके प्रभु के दर पर स्थान मिलता ही नहीं था। पर क्या करे, आज के अकड़ने वालों ने करने के लिए दरवाजे इतने बड़े कर लिए। नाम तो मानस स्तंभ है, भगवान कम है और मानक के नाम ही ज़्यादा है। भगवान कितने बड़े, कितना ही बड़ा मानस स्तंभ हो, 15 इंच, 17 इंच, 20 इंच से ज़्यादा बड़े भगवान नहीं होते। पर उसके पहले नीचे पटिए पर पहले नाम पढ़ो और फिर भगवान को नमस्कार करो। इसलिए तो मानस स्तंभ नहीं हो पा रहा है, इसलिए मानस स्तंभित नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रभु के पास भी अकड़ के जाने वाले मान का विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें? जाओ, गो, ईगो। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ जाओ, भीतर बैठे हुए मैं को कह रहा हूँ। ईगो क्या है? मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थोड़े तो पढ़े लिखे हो ना आदि भाई, क्या कहते हैं मान को, अहंकार को? ईगो। मेरा ईगो हर्ट हो गया, अब मैं नहीं जाऊंगा। मेरा ईगो हर्ट हो गया, मैं नहीं जाऊंगा। उस ईगो से कह रहा हूँ, ईगो जाओ, निकल जाओ। इस ईगो को अगर गो कह दो ना,
उस ईगो को ही गो कह दो तो ध्यान रखना हर कोई तुम्हारा होगा। और ईगो हर्ट हो गया, ईगो हर्ट हो गया, मेरा नाम नहीं, मुझे सम्मान नहीं मिला, मेरी फोटो नहीं। अरे फोटो, तस्वीर, फ्लेक्स आज टंगी है, कल देखो ना कहाँ पहुँचती है। आज टंगी है बड़ी बड़ी फोटो, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आज लगी मिलती है, पर हमने तो अपनी आंखों से देखा है, हमने तो आंखों से देखा है। कोई आ जाए, मुनि संग आए, कोई आए, फ्लेक्स लगा बढ़िया, जब तक है तब तक जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और जैसे ही मुनि संग चला गया वो फ्लेक्स भी कचड़े में नहीं लिपटन, कचड़े में नहीं, कचड़े में ले नहीं। हकीकत बताऊं, हंस लोगे पर हंस लो, हमने आंखों से देखा है, हमने आंखों से देखा है। बड़ी बड़ी होर्डिंग, बड़े बड़े आचार, बड़े बड़े मंदिराज, बड़े बड़ी फोटो, बड़े बड़े सूत्र, बड़े बड़े फ्लेक्स के होर्डिंग्स, कभी उल्टे कभी सिलटे, वह शौच की व्यवस्था में पार्टीशन करने के लिए लगते हैं। देखे हमने। फिर ये भी भूल जाते हम कहाँ चिपका रहे, क्या कर रहे हैं, किन फोटो, किन तस्वीरों में और किन दीवालों में छपने का प्रयास कर रहे हो। वह दीवाल, फोटो, पर्याय कुछ भी शाश्वत नहीं है, नहीं है। मत कर काया का अभिमान, मत कर माया का अभिमान, मत कर, मत कर। ना माया शाश्वत है, ना काया शाश्वत है। वो तो कांच से कांची, वो कांच से भी कमज़ोर है। कब टूट जाए पता नहीं है, कब टूट जाए पता नहीं है, कब टूट जाए पता नहीं है, पता नहीं है। गो कह देना, कह देना अपने भीतर बैठे हुए मैं को, कह देना ईगो, ईगो, ईगो। जाओ, जाना है ना, समय हो गया, घड़ी का भी समय हो गया और आपके भी ईगो का मतलब गो, घर जाने का समय हो। घर नहीं, यही आपका घर है। अभी तो 8 दिन और शेष है। देखते देखते 2 दिन पता नहीं चलेगा, शाम कैसे ही बदल होगी और कब दिन बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। बस 1-2 दिन में ही मौसम भी बदल रहा है, समय भी बदलने में देर नहीं लगेगी, समय बदलने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए जितने सीनियर है ना, जितने चेयरमैन सीनियर है ना, ओ सीनियर, सीनियर, मंदिरों में इतना ही लिखवा के टंगवा लेना, इतना ही लिखवा के सिद्ध भाई सबको पहुंचा देना। जितने सीनियर है ना उनको व्हाट्सएप से कह देना आई एम सीनियर नहीं, आई एम सीनियर नहीं, प्लीज सीनियर नहीं शब्द, आई एम सीनियर नहीं, प्लीज सीनियर। सीनियर सीनियर करते हुए गर्व, अहंकार, अभिमान मत करो। अपने पास देखो, अपने पास देखो। जो तुम्हें बाहर से मिला है वो आज है, कल नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा। इसलिए कर सको माँ तो एक दूसरे को मदद तो कर देना। शिविरार्थी हो, ध्यान रखना शिविरार्थियों, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे की सेवा तो करना, पर मदद हो, मद ना हो। मदद हो पर मद ना हो, मद ना हो, मद ना हो। अगर मद करेंगे तो कभी काम नहीं होगा। कुल, रूप, जाति, बुद्धि, तप, श्रुत, शील, गारव आदि आदि जिनके पास नहीं होता वे धरती के देवता रत्नत्रय धारी ही उत्तम मार्दव गुण के धारी होते हैं। उत्तम मार्दव धर्म उनके ही पास होता है। सच्चा उत्तम मार्दव धर्म रत्नत्रय धारियों का ही होता है। फिर भी कुछ अंशों में ही सही, कुछ अंशों में ही सही उत्तम मार्दव नहीं, कम से कम मार्दव सही, मार्दव नहीं कम से कम विनय ही सही। कुछ अंश को ही ग्रहण करने का प्रयास करो। मत करो स्पर्धा, मत करो ईर्षा, मत करो अहंकार। ये अहंकार का हथौड़ा जहाँ जहाँ चलता है ध्यान रखना, हथौड़ा तोड़ने का ही काम करता है। हथौड़ा तोड़ने का ही काम करता है। हथौड़े से ताला तोड़ने की जगह, हथौड़े से ताला तोड़ने की जगह, हथौड़े से ताला तोड़ने की जगह विनय रूपी चाबी हाथ में ले लो। जहाँ विनय रूपी चाबी होती है वहाँ मोक्ष का द्वार जब खुल सकता है, तो यहाँ भी संसार का प्रत्येक कार्य का द्वार उस विनय से खुल सकता है। पर झुकना तो सीखो, झुकना तो सीखो, झुकना तो सीखो। जो झुकता है, जो नभता है वही नभ में जाता है। जो झुकता है
वही नभ में जाता है, हमें नभ में जाना है तो झुकना होगा। जाओ, नहीं जाना, भोजन नहीं करना, करना है ना, करना है तो सोच लो, विचार कर लो। ये उत्तम मार्दव धर्म निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवताओं के पास होता है। कम से कम हम उनको देखें, जानें, पहचानें और उनके ही प्रति कम से कम, उनके ही प्रति कम से कम विनय भाव रखते हुए, विनय भाव रखते हुए सेवा वो वैयावृत्ति करने का प्रयास करें। नाम के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं नीरज भाई, नाम के लिए नहीं। किसका नाम बचा? नाम के लिए नहीं, काम के लिए काम करो, अपने आप नाम हो जाएगा, अपने आप नाम हो जाएगा। मिलते हैं पुनः समय पर, समय की बात को समय पर समझने के लिए, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की